कुआलालंपुर से एक जहाज बीजिंग के लिए उड़ान भरता है, उसमें बैठे यात्रियों को यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी उड़ान हो सकती है। दरअसल 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस का एक जहाज कुआलालंपुर हवाई अड्डे से उड़ान तो भरता है, मगर वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन यानी कि बीजिंग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाया। आज तक भी किसी को नहीं मालूम कि ये जहाज गया तो आखिर गया कहां। लेकिन पूरे 8 साल के बाद इसकी रिसर्च में लगे हुए लोगों को अब एक ऐसा क्लू मिला है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर ये जहाज अब कहां पर हो सकता है और किस स्थिति में हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। रहस्यमय तरीके से इस प्लेन के गायब होने की घटना को आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अभी लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। घटना की टाइमलाइन पर नजर डालें तो बात कुछ ऐसी है कि मलेशिया एयरलाइंस की एक फ्लाइट MH320 को मलेशियन कैपिटल कुआलालंपुर से बीजिंग तक जाना था। फ्लाइट के अंदर 2 पायलट्स और 10 केबिन क्रू मेंबर्स और इसके साथ 200 पैसेंजर मौजूद थे, जिसमें अधिकतर पैसेंजर चीन के थे। पायलट्स में एक पायलट्स जहारी अहमद शाह थे, जिनको 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। वहीं दूसरे को पायलट 27 साल के फारूक अब्दुल हमीद थे, जिनको 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इस प्लेन के बारे में अगर बात करें तो यह प्लेन तकरीबन 11 साल पुराना एयरक्राफ्ट था। इस दुर्घटना से पहले इस एयरक्राफ्ट में ना तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी और ना ही इस एयरक्राफ्ट में कभी भी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्सीडेंट हुआ था। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यह मलेशिया से चीन के बीच चलने वाली एक सामान्य सी फ्लाइट थी, जो मलेशिया से चीन और चीन से मलेशिया जाया करती थी। सफर करने वाले अधिकतर यात्री या तो मलेशिया के या फिर चीन के हुआ करते थे। फ्लाइट रोजाना 5 घंटे 34 मिनट का समय लेकर मलेशिया से चीन या फिर चीन से मलेशिया जाया करती थी। सामान्य रूप से संचालित होने वाली इस फ्लाइट में बैठे यात्रियों को यह तनिक भी अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ कुछ असामान्य घटना घटने वाली है। तकरीबन रात के 12:30 बजे थे तब यह फ्लाइट कुआलालंपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और निकल पड़ती है बीजिंग के लिए। टेक ऑफ के बाद भी फ्लाइट के दोनों पायलट कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ के बाद फ्लाइट ने अपनी डायरेक्शन साउथ चीन सी की तरफ कर दी और उसके कुछ समय बाद लगभग 1:09 पर फ्लाइट में लगे ट्रांसपॉन्डर ने अपनी करंट लोकेशन कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर लगी रडार तक पहुंचा दी। यह ट्रांसपॉन्डर ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, जिसकी वजह से वह कुछ समय बाद अपनी करंट लोकेशन नजदीकी रडार सेंटर तक पहुंचाता रहता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक डेली रूटीन फ्लाइट के मुताबिक चल रहा था, लेकिन इसके ठीक 10 मिनट बाद लगभग रात के 1:19 पर फ्लाइट मलेशिया के ज्यूरिडिक्शन को छोड़कर वियतनाम के ज्यूरिडिक्शन में एंटर करता है। तभी फ्लाइट के पायलट ने मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लास्ट मैसेज भेजा, जो कि था गुड नाइट MS-370। ना ही कंट्रोल रूम और ना ही पायलट को ये पता था कि ये MH-370 से आने वाला उनका आखिरी मैसेज होगा। फ्लाइट को टेक ऑफ किए हुए लगभग 37 मिनट हो चुके थे। यूं तो कोई भी फ्लाइट जब भी टेक ऑफ करती है और वह जब तक अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाती, तो वह रास्ते में पड़ने वाले सभी एयरपोर्ट्स के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। इस फ्लाइट के साथ भी अभी तक यही चल रहा था। लेकिन जो कुछ भी अभी तक बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहा था, अब ये कुछ ही देर में एबनॉर्मल होने वाला था। जी हां दोस्तों, रात के करीब 1:21 का वक्त रहा होगा जब MH-370 अचानक से कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो गया। शुरुआत में तो कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों को लगा कि फ्लाइट उनके रडार के रेंज से बाहर होकर वियतनाम के एयर कंट्रोल रडार रेंज में पहुंच गई है, इसलिए शायद ये उनकी रडार से गायब हो गई है। मगर सबसे हैरानी की बात तो ये हुई कि ये फ्लाइट वियतनाम के हो चिन मिन एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में लगी रडार से भी गायब हो चुकी थी। जब वियतनाम के हो चिन मिन एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब इस फ्लाइट को अपनी रडार से गायब होते हुए देखा, तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। इस चीज की पुष्टि करने के लिए अधिकारियों ने फ्लाइट के पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर बार बार अधिकारियों के कांटेक्ट करने के बावजूद फ्लाइट से कोई भी मैसेज रिसीव नहीं हुआ। गड़बड़ होने का शक
अधिकारियों के जहन में बढ़ता जा रहा था, क्योंकि फ्लाइट से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और फ्लाइट रडार से भी गायब हो चुकी थी। इस नाकाम कोशिश करने के बाद हो चिन मिन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों ने इस पूरी घटना की जानकारी मलेशियन एयरपोर्ट कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेज दी। अब नॉर्मली होता यह है कि जब भी कोई फ्लाइट इस तरह की दुर्घटना का शिकार होती है तो 1 घंटे के अंदर अंदर इसकी जानकारी रेस्क्यू सेंटर तक भेजनी होती है, जिससे कि वह अपने टास्क को ऑन टाइम स्टार्ट कर सके। लेकिन कुआलालंपुर टावर ने पूरे 4 घंटे के बाद रेस्क्यू सेंटर तक घटना के बारे में जानकारी दी। तब तक काफी देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 का टाइम हो चुका था और ये वो समय था जब इस फ्लाइट को बीजिंग के एयरपोर्ट पर लैंड करना था। सभी अधिकारियों को लग रहा था कि शायद ये फ्लाइट सही समय पर बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगी, मगर बीजिंग एयरपोर्ट से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। सुबह के तकरीबन 6:32 पर, यानी कि लैंडिंग होने के समय से तकरीबन 17 मिनट बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और यह ऑपरेशन वहां से शुरू किया गया जहां पर प्लेन रडार से गायब हुआ था। इस ऑपरेशन में 7 देश की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए लगाए गए, लेकिन बहुत समय के बाद भी अनफॉर्चुनेटली इस एयरक्राफ्ट का कोई अता पता नहीं मिला। इस समय तक पूरी दुनिया को मलेशियन फ्लाइट MH370 के मिसिंग होने के बारे में मालूम हो चुका था। टीवी न्यूज, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर भी केवल इसी फ्लाइट मिसिंग के बारे में बातें हो रही थी। इसी दौरान कई और देश की टीम भी इस सर्च ऑपरेशन में शामिल हो गए। इतने बड़े फ्लाइट का सभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रडारों से गायब होना किसी को भी हजम नहीं हो रहा था। अगले 4 दिनों तक ये ऑपरेशन कंटिन्यू चलता रहा, फिर भी फ्लाइट का एक टुकड़ा भी सर्च ऑपरेशंस में टीम्स के हाथ नहीं लगा। चौथे दिन एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी रेस्क्यू टीम को हिला के रख दिया। 8 मार्च की रात को फ्लाइट MH370 जब रडार से गायब हुई थी, तब वह सिर्फ सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशिया मिलिट्री के रडार पर वह फ्लाइट अगले 1 घंटे तक दिखाई देती रही। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद फ्लाइट ने राइट की तरफ मुड़ना स्टार्ट किया और फिर यू टर्न करके मलेशिया की तरफ लौटने लगा। जब वह मिलिट्री की रडार रेंज से गायब हुआ तब तकरीबन रात के 2:22 हुए थे और फिर इसके बाद MH370 ना ही मिलिट्री रडार पर शो हुआ और ना ही किसी सिविलियन रडार पर। पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम और सभी लोग सिर्फ इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे थे कि प्लेन आखिर गया तो गया कहां। और इससे भी हैरानी की बात तो ये थी कि फ्लाइट ने अचानक इतना शार्प यू टर्न क्यों और कैसे लिया। सर्च ऑपरेशन में लगी टीमें अभी तक प्लेन को साउथ चीन सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड में तलाश कर रही थी, जो अब इंडियन ओशन में फ्लाइट को ढूंढने के लिए रवाना हो गई। सबको उम्मीद थी कि हो सकता है प्लेन इंडियन ओशन में ही किसी दुर्घटना का शिकार हो गया होगा, मगर बदकिस्मती से इंडियन ओशन में भी फ्लाइट MH370 का कोई पता न मिल सका। इसके कुछ दिनों बाद रेस्क्यू टीम्स को एक और जानकारी हाथ लगी, जिसने कि अभी तक के पूरी रिसर्च को ही बदल के रख दिया। हुआ कुछ ऐसा कि जब प्लेन मलेशिया मिलिट्री के रडार से तकरीबन 2:22 पर गायब हुआ था, उसके बाद भी प्लेन इनमरसात नाम की सैटेलाइट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में था। दरअसल जब भी फ्लाइट का कम्युनिकेशन सिस्टम रडार या फिर फ्लाइट कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम की वजह से फेल हो जाता है, तब सामान्य रूप से फ्लाइट के पायलट सैटेलाइट के जरिए फ्लाइट को कांटेक्ट रखने की कोशिश करते हैं। ये फ्लाइट पृथ्वी से तकरीबन 35,000 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में उपस्थित इनमरसात सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इस सैटेलाइट में सेव डाटा पर जब रिसर्च टीम ने रिसर्च की तो प्लेन के अगले मूव के बारे में भी पता चल गया। पता चला कि इंडियन ओशन में जब प्लेन मिलिट्री रडार से गायब हुआ तब फिर से प्लेन ने एक यू टर्न लिया और इस दिशा में आगे की तरफ इंडियन ओशन में बढ़ता रहा। करीब 8:19 पर प्लेन ने सैटेलाइट से आखिरी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की और ये इस फ्लाइट से मिलने वाला सबसे आखिरी सिग्नल था। इसके आगे इस प्लेन ने न किसी सैटेलाइट को सिग्नल भेजा और न ही आगे किसी रडार में शो हुआ। हैरानी की बात तो ये है कि जब रेस्क्यू टीम फ्लाइट को इंडियन ओशन में सर्च कर रही थी, तब इस वक्त फ्लाइट इंडियन ओशन में ही आगे की तरफ फ्लाई कर रही थी।
रिसर्च टीम ने यह भी अनुमान लगाया कि क्योंकि फ्लाइट में 8 घंटे तक फ्लाई करने का ही फ्यूल मौजूद था, तो हो सकता है इंडियन ओशन में जहां फ्लाइट का फ्यूल खत्म हुआ होगा, वहीं पर फ्लाइट ओशन में क्रैश हो गई होगी। फ्लाइट की स्पीड और टाइम को कैलकुलेशन करने के बाद उस जगह को मार्क किया गया जहां अनुमानित रूप से फ्लाइट पानी के ऊपर फ्यूल ना होने की वजह से क्रैश की होगी। उसी जगह पर रिसर्च टीम ने डीप सी रिसर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया, मगर यहां हफ्तों नहीं, महीनों तक नहीं, बल्कि सालों तक यहां पर फ्लाइट के लिए सर्च ऑपरेशन चलता रहा। फिर भी यहां पर किसी को कुछ भी नहीं मिला। फाइनली 3 सालों के बाद डीप सी ऑपरेशन को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, जिसमें कि $160 मिलियन से भी ज्यादा खर्च हो चुका था। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का तो कोई अता पता नहीं मिला, लेकिन 2015 में यानी प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लैपिरोन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन के किनारे जा पहुंचा। यह प्लेन का वह हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। इस मिले हुए फ्लैपिरोन पर जब रिसर्च टीम ने बारीकी से रिसर्च की तो एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। एक्सपर्ट्स ने बताया कि जब प्लेन फ्यूल खत्म होने के बाद समंदर की ओर बढ़ रहा होगा तो वह प्लेन सीधे मुंह के बल पानी के अंदर गया होगा, क्योंकि जो फ्लैपिरोन उनको मिला था वह रस्टिंग के कारण टूटा हुआ था, न कि किसी एक्सीडेंट के कारण। इसके बाद भी धीरे धीरे अलग अलग समय पर अफ्रीका के समंदर के किनारे प्लेन के हिस्से मिलते रहे, मगर आज तक प्लेन के अंदर मौजूद यात्रियों का कुछ भी अता पता नहीं लग पाया। कई लोग मानते हैं कि प्लेन हाईजैक हुआ होगा, साथ ही साथ और कई लोगों का यह भी मानना है कि प्लेन में किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से प्लेन का संपर्क टूट गया होगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी से सभी लोग बेहोश हो गए होंगे और प्लेन इंडियन ओशन में डूब गया होगा। इस फ्लाइट के गायब होने के ठीक 8 साल बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से इस एयरक्राफ्ट से जुड़ी खबर सामने आई। हुआ कुछ ऐसा कि एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्री ने प्लेन मिसिंग की एक्चुअल लोकेशन का पता लगा लिया। इस लोकेशन को पता करने में उसने वीक सिग्नल प्रोपेगेशन तकनीक का उपयोग किया है। इस तकनीक के इस्तेमाल से उसने जो लोकेशन पिन पॉइंट की है वह लोकेशन भी इंडियन ओशन में ही उसी जगह के आसपास है जहां पर रिसर्च टीम ने यह अंदाजा लगाया था कि फ्लाइट में फ्यूल खत्म होने के बाद फ्लाइट यहीं कहीं पर पानी में क्रैश हुई होंगी। रिचर्ड का मानना है कि उसने जो लोकेशन बताई है वह समुद्र में तकरीबन 4000 मीटर नीचे स्थित है, जहां पर आज भी मलेशिया एयरलाइंस का फ्लाइट MH370 पड़ा हुआ है। यह उतनी ही गहराई है जितनी कि टाइटैनिक के मलबे की थी। अब देखने वाली बात यह है कि मलेशियन एयरलाइंस क्या फिर से इस रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर की बताई गई लोकेशन पर दोबारा से इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए कोई रिसर्च टीम लगाती है या फिर नहीं। आपको आज की यह फ्लाइट मिसिंग की स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक जरूर करें और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।